नमस्कार। वसई विरार में मनपा प्रशासन के भ्रष्टाचार व निकम्मेपन के चलते अवैध निर्माण अपने चरम पर है, जिसके चलते कुछ लोग अवैध निर्माणों को अंजाम देते देते आज क्षेत्र के कुख्यात भूमाफिया बन बैठे हैं और इन भूमाफियाओं ने अवैध निर्माणों के द्वारा असीम दौलत एकत्रित कर ली है और अपनी दौलत की बदौलत ये भूमाफिया इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक ताकतें भी उनके समक्ष सर झुकाने को मजबूर हो गई हैं। इन कुख्यात भूमाफियाओं के अवैध निर्माणों ने न सिर्फ सीधे तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि शायद स्थानीय प्रशासन का कोई ऐसा कानून हो जो इन भूमाफियाओं के द्वारा न तोड़ा गया हो। और उसी के तहत वसईपुर चिंचोटी कामन रोड पर कुख्यात भूमाफिया हजरत शेख के अवैध निर्माणों का साम्राज्य अभी भी बदस्तूर जारी है। देखिए कुख्यात भूमाफिया हजरत शेख के अवैध निर्माणों के साम्राज्य पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। वसई विरार क्षेत्र में भूमाफियाओं का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ पर कुछ चुनिंदा भूमाफिया राजनैतिक संरक्षण में इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि उन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है। इन भूमाफियाओं ने पिछले कुछ सालों के दौरान पेड़ों की लगातार कटाई करते हुए पहाड़ों का सीना छलनी कर उन्हें मैदानों में तब्दील करते हुए प्राकृतिक नालों का रुख बदलते हुए क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को पूरी तरह से तहस नहस कर डाला है। किंतु स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन मामले में सदैव अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई है। और ऐसा ही एक कुख्यात भूमाफिया की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है हजरत शेख। हजरत शेख वह शख्स है जिसने कामन भिवंडी रोड स्थित आयशा कंपाउंड में पिछले कुछ सालों के दौरान लाखों स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण किए हैं, जो अभी तक जारी है। किंतु अफसोस वह कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसा। मनपा मुख्यालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में हजरत शेख पिछले कुछ सालों के दौरान अब तक आयशा कंपाउंड में सैकड़ों अवैध इंडस्ट्रियल गाले बनवा चुका है। वहीं मौजूदा समय में मनपा में ऐसा कोई ईमानदार व दबंग अधिकारी नहीं है जो हजरत शेख के आयशा कंपाउंड के अंदर बन रहे अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई कर सके, क्योंकि हजरत के महाराष्ट्र राज्य के बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों के साथ ही नहीं, बल्कि वसई विरार की भी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ भी मधुर संबंध हैं, जिसके चलते हजरत द्वारा बेखौफ होकर बड़े बड़े अवैध इंडस्ट्रियल गालों का निर्माण किया जाता है। आयशा कंपाउंड अवैध रूप से बना एक अति विशाल क्षेत्र है, जिसमें नियम कायदों की धजिया उड़ाते हुए हजरत शेख के संरक्षण में लगातार अवैध निर्माण किए जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हजरत शेख की हुकूमत चलती है। आयशा कंपाउंड वह क्षेत्र है जहां पर सदैव खौफ पसरा रहता है। चप्पे चप्पे पर हजरत शेख के आदमी 24 घंटे पहरे पर तैनात रहते हैं। वहां पर हजरत शेख की इच्छा के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आयशा कंपाउंड में पत्रकारों के प्रवेश पर सख्त मनाही है। यही नहीं, बल्कि मनपा प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी हजरत शेख से ऐसे खौफ खाते हैं कि आयशा कंपाउंड में हो रहे अवैध निर्माण के विषय में कोई बात तक करना नहीं चाहता। अगर कोई पत्रकार आयशा कंपाउंड में हो रहे अवैध निर्माण के विषय में या हजरत शेख के विषय में बात करता है, तो मनपा अधिकारी पत्रकार को गुमराह करते हुए डराने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि इस मामले से दूर रहो, क्योंकि हजरत शेख बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर का खास आदमी है। हालांकि आयशा कंपाउंड में किए जाने वाले अवैध निर्माणों की बदौलत हजरत शेख ने पिछले कुछ सालों के दौरान करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिसकी बदौलत हजरत शेख का अधिकांश समय विदेशों में बीतता है। और ऐसी स्थिति में हजरत शेख द्वारा नियुक्त किए गए सिपह सालार लगातार अवैध इंडस्ट्रियल गालों के निर्माण में लगे रहते हैं
और इसी दौरान मनपा के अधिकारी इन अवैध निर्माणों के गढ़ आयशा कंपाउंड के साये से भी बचकर निकलने में ही अपनी सलामती समझते हैं। हालांकि अब सवाल यह है कि आयशा कंपाउंड में चल रहे जंगल राज का खात्मा कब होगा? नियम कायदों की तौहीन कर बनाए गए इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गालों पर तोड़क कार्रवाई कब होगी? हालांकि आयशा कंपाउंड के खिलाफ शिकायतों का अंबार अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय मनपा प्रशासन से लेकर तहसीलदार व कलेक्टर से लेकर मंत्रालय तक भी आयशा कंपाउंड में चल रहे जंगल राज की शिकायतें अब लगातार पहुंच रही हैं, किंतु उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में तथा राजनीतिक सहयोग के चलते हजरत के अवैध निर्माणों का ग्राफ अभी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब देखना यह होगा कि इस गंभीर मामले को उजागर करने के बाद प्रशासन की भूमिका क्या होगी। अपने निकम्मेपन के लिए मशहूर ये मनपा अधिकारी अगर इस गंभीर मामले में अपने गिरेबान में झांकें तो यकीनन उन्हें शर्म से पानी पानी होना पड़ेगा, और यह भी हो सकता है कि अपने इस शर्मिंदगी के एहसास से उनमें स्वाभिमान भी पैदा हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो यकीनन हजरत के इस अवैध साम्राज्य को मनपा की तोड़क कार्रवाई से कोई भी नहीं बचा सकता। आज के लिए इतना ही। वैसे भी हमने अभी सिर्फ और सिर्फ आयशा कंपाउंड व उसके शिल्पकार हजरत शेख का परिचय आपको कराया है। जल्द ही हम हजरत शेख व उसके आयशा कंपाउंड में चल रहे जंगल राज व उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की अन्य जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।